हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं 13.1 एक्सरसाइज है ना, मेंस्ट्रुएशन का। तो चलिए पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, वहाँ से आप अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए। उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा तो आपको बहुत ही बेहतर तरीक़े से समझ में आएगा, क्योंकि उस पार्ट 1 में हम बता चुके थे कि घन और घनाभ के बारे में पूरा जो है सो डिस्क्राइब कर चुके थे। उसके बाद हम लोग आज देखते हैं क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा क्या बोल रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि एक घनाकार जो है सो बॉक्स है और एक घनाभाकार है। जो घनाकार बॉक्स है उसका जो एक किनारा है वो 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि घन में सारा सतह बराबर होता है, तो एक 10 है तो सभी 10 ही होगा, है ना। और जो घनाभाकार बॉक्स है उसका लंबाई दे रखा है 12.5, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 8 दे रखा है 8, है ना। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है इसमें से कि जो है सो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है या घनाभ का, किसका अधिक है और कितना अधिक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। तो पहले घन का जो है सो निकाल लेते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा कितना होता है। पार्श्व मतलब वक्र, है ना, मतलब चारों तरफ का, ऊपर और नीचे सतह छोड़ करके, तो चारों दीवार का मतलब एक का वर्ग, चूंकि सारा सतह कैसा है वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 4 को है तो 4 का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, है ना। 4 इंटू a का मान क्या दे रखा है 10, स्क्वायर है तो क्या बार लगेगा 10, 2 बार गुना कर दीजिएगा 400, है ना। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। तो ये हो गया घन का। अब निकालते हैं घनाभ का, है ना। लिखेंगे पुनः, तभी तो पता चलेगा किसका अधिक है किसका कम है ना। पुनः लिखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो देखिएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB इंटू में H। पार्श्व माने कि वक्र, है ना। बैठाते हैं इस पर। 2L का मान कितना दे रखा है 12.5 प्लस B का मान आप देख रहे हैं 10 और H का मान 8 दे रखा है ना। चलिए 2 है ना, 2 है इधर गुना, जोड़िएगा कितना आएगा 12.5 में जोड़िए 10, 10 के बाद 0 लगा दिए 5, 2, 2, 22 पॉइंट कितना आ गया 5, है ना। 22.5 इंटू में 8, है ना। आप गुना कर दीजिए, 2 8 कितना होता है 16, 16 से इसको गुना कर दीजिए 16 से। 6 बजे 30 का 0 हाथ में 3, 6 कम 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हाथ में 1, है ना। और कितना बच गया 1 बच गया। 6 दूनी 12 और 1 13, है ना। इसी तरह से 1 से गुना करिएगा 5 2 2 0, 10 का 0 हाथ में 1, 3 2 कितना होता है 5 और 1 हाथ वाला 6, 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से आप देखिएगा तो 1 अंक के पहले पॉइंट है तो 1 अंक के पहले लगा दिए, मतलब 300 कितना आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से दोनों को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए। अब हमसे पूछा था कि क्या पूछा था कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो आप देख सकते हैं घन का 400 आया, इसका 360 आया, मतलब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है अधिक है। तो लिखेंगे अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही बार लिख दीजिए 400 माइनस 360, है ना। 400 माइनस 360 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। एक ही बार में पता चल गया, है ना। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 में इसको घटा दिए तो पता चल गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है अधिक है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ध्यान दीजिएगा इस बार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो चलिए दोनों को पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले निकालते हैं घन का, तो लिखेंगे पहले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद होगा आपको क्या होता है कुल में पूरा आ जाता है ना, 6 सतह, तो 6 एक सतह का क्षेत्रफल, चूंकि वर्गाकार है तो एक सतह का क्षेत्रफल वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 सतह है तो 6a स्क्वायर, है ना। बैठा दीजिए 6 गुने सतह a का मान कितना दे रखा है 10, गुने में 10 तो कितना आ जाएगा 600, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे, अब हम लोग लिखेंगे घनाभ, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, आपको पता होगा, है ना।
चलिए अब बैठा दीजिए आराम से। 2L कितना है 12.5 इंटू में यहाँ इंटू में दे दिए b कितना है 10 प्लस 10 इंटू h कितना है 8 प्लस 12 ध्यान दीजिएगा 8 h का मान 8 इंटू L 12.5 बैठा दिए। अब यहाँ से 2 गुने 12.5 को 10 से मल्टीप्लाई करिएगा 125 ही आ जाएगा, है ना। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 10 को 8 से कीजिएगा 80 और फिर इसको करिएगा 8 25 40 का 0 हाथ में 4, है ना। 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हाथ में 2, है ना। 8 एकम 8 और 2 10, है ना। ये आ गया। तो मतलब एक अंक के पहले पॉइंट है, यहाँ पॉइंट भी लगा दिया। तो पॉइंट के इधर कोई मतलब नहीं, इसलिए 100 बच गया। कितना बच गया 100, है ना। अब 2 गुना में सबको जोड़ दीजिए, है ना। कितना हो जाएगा 0 0 5 5 हो गया। 8 8 2 10 का 0 हाथ में 1 1 2 और एक हाथ वाला 3, है ना। गुना करिएगा 305 दूनी 610, है ना। 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो कम किसका है, इसका 610 आया, इसका 2600 आया, तो इसका कम है कि नहीं कम है ना। तो इसमें चल लिख दीजिए, लिखेंगे अतः घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से, है ना। कितना कम है 610 माइनस 600 मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है ना। ये हो गया आपको। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे इस सवाल को, बहुत ही इजी आसान सवाल था। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोलता है कि एक छोटा पौधा घर है जो संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार सहित घर के अंदर ही बनाया गया है। मतलब आप देखे होंगे इस तरह से एक शीशा घर बना हुआ रहता है घनाभाकार, है ना। बहुत बार आप देखे होंगे, बहुत सारा जगह पे देखे होंगे जो मछली को रखने के लिए शीशा का बनाया जाता है ना। इस तरह से और भी बहुत सारा घर बनाया जाता है शीशा का, है ना, घनाभ के आकार में, है ना। तो इसी तरह का एक यहाँ पर दे रखा है जो कि बोल रखा है संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार से घर के अंदर ही बनाया गया है। शीशे की पट्टियों को टेप से चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा है। ध्यान दीजिएगा, लंबा कितना है 30 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद जो है सो 25 सेंटीमीटर चौड़ा है ना। और ऊंचा है आपका कितना 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। यानी कि कहने का मतलब ये है इसका जो लंबाई है, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, लंबाई जो है आपका ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। इसका जो बी है ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर और एच दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपका। तो देखिए अब हमको क्या बोला है, बोला है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टी का क्षेत्रफल क्या है। मतलब इसमें जो शीशा जो लगाया गया है इसका पट्टी का क्षेत्रफल क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये जो शीशा लगाया गया चूंकि टेप से पूरा चिपका दिया गया है, मतलब पूरा तरह से पैक है ये, है ना। तो पैक है तो पूरा का संपूर्ण शीशा का जो पट्टी लगाया गया पूरा, मतलब पूरा का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे, है ना, घनाभाकार जैसा सवाल में बोला गया वैसा ही लिख देंगे हम लोग, है ना। घनाभाकार शीशे की पट्टियों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ कुल नहीं बोला हुआ है लेकिन आपको समझना होगा क्योंकि वो टेप से पूरा तरह से चिपका दिया है ना, ऊपर से भी पूरा डाल करके टेप मार दिया है ना, पैक कर दिया है, तो कुल निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL। आपको पता होगा कुल का, लिख दीजिए 2L का मान आपको दिख रहा है 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30, है ना। ये हो गया। आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर 30 को 25 से गुना करिएगा, 25 तिहाई कितना होता है 75, ये जीरो लगा दिए, प्लस 25 को 25 से गुना करिएगा 625, यहाँ से 25 तिहाई 75, 750। अब यहाँ से 2 गुना में सबको जोड़ दीजिए, 0 5 5 5 हो जाएगा,
5 2 7 और 5 12 का 2 हाथ में 1 है ना, 7 एक हाथ वाला 8 हो गया, 8 और 6 14, 14 और 7 कितना होता है 21, ये हो गया। अब यहाँ से 2 से गुना कर दिए, 2 5 10 का 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और एक हाथ वाला 5, 2 एकम 2 और फिर 2 दूनी 4, मतलब कितना आ गया 42 50 है ना, 42 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मतलब ये सीट जो है आपका आयताकार जो सीट जो बनाया गया है, पट्टी का जो घनाभाकार जो शीशे का जो पट्टी बनाया गया है पूरा है ना, वो कितना है 42 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है 42 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक आप निकाल लिए। तो चलिए अब इसमें बोल रखा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टैप की आवश्यकता पड़ेगी। अब चूंकि इसको टैप मारना है ना, ये पहला सवाल था। अब यहाँ दूसरा सवाल, तो 12 किनारा पर टैप मारना है। आप थोड़ा सोचिए, तो टैप यहाँ पर चिपकाएगा इस तरह से है ना, यहाँ पे चिपकाएगा, फिर यहाँ चिपकाएगा है ना, फिर यहाँ पर है ना, फिर यहाँ पर, यहाँ जितना सतह आपको दिख रहा है ना 12 किनारा पर चिपका रहा है, 12 किनारा पर चिपका रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो 12 होता है तो 4 ये होगा, 4 ये होगा, 4 ये होगा है ना, 4 लंबाई होगा, देख सकते हैं, एक ये लंबाई है ना, और एक ये 2 3 और एक पीछे जो नीचे साइड होगा इस तरह से, आपको पता होगा है ना, इस तरह से एक ये वाला है ना। तो कुल मिलाकर के 4 लंबाई होगा, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई। और हम लोग को पता है कि चारों का परिमाप कैसे होता है, जितना किनारा पर चिपका रहा है सबको जोड़ दीजिए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये, 4 इसमें हो गया है ना। इसी तरह से चर हिस्सा में जोड़ेंगे तो 12 हिस्सा में जो से 12 किनारा पर क्या कर रहा है, पट्टी लगा रहा है। वही तो बोल रखा है ना यहाँ पे कि 12 किनारों पर जो सो किनारों पर टेप, कितना टेप की आवश्यकता पड़ेगा चिपकाने के लिए है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टैप की लंबाई, टैप की लंबाई आपको पता है जैसा कि भी बताएं है ना, 4 गो लंबाई होगा, 4 गो क्या होगा चौड़ाई और 4 ठो क्या होगा ऊंचाई। यही तो चारों मिला करके 12 किनारा होगा ना, 4 ये 4 ये 4 ये है ना। आप देख सकते हैं घनाभ में, आपको पता होगा है ना। तो चलिए 4 L कितना दे रखा है 30 प्लस 25 प्लस 25, परिमाप में सबको जोड़ा जाता है। 4 इंटू जोड़ दीजिए 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 है ना, 8 चौके कितना होता है 32, 320 मीटर है ना। मतलब सेंटीमीटर में दे रखा है सेंटीमीटर है ना, मतलब 320 सेंटीमीटर टैप अगर रहेगा तो उसका जो है सो 12 किनारों पर क्या हो जाएगा टैप हो जाएगा और आसानी से है ना। तो इस तरह से ये हो गया आंसर। तो आप समझ गए होंगे इस तरह से है ना। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बोलता है कि शांति, देखिएगा 7 नंबर, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए 2 मापों के गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर देती है ना। वह डिब्बे की माप 25 20 और 5 है और छोटे डिब्बे की माप भी दे रखा है 15 12 और 5। सभी की अति व्यापकता के लिए कुल गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा है ना। तो फिर बोल रहा है कि गत्ते लगाने की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोनों प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने हैं। देखिएगा ये सवाल एक्चुअल में है क्या, आप थोड़ा सा समझिएगा। कहने का मतलब है ना, जैसे आप देखते होंगे होटल वगैरह में इस तरह से जो मिठाई वगैरह जो पैक किया जाता है, इस तरह का डिब्बा रहता है, घनाभाकार डिब्बा रहता है ना, इस तरह का डिब्बा रहता है, मिठाई जिसमें भरा जाता है ना। तो कहने का मतलब है एक लड़की है, क्या नाम है उसका, स्वीटी नाम है। अब वो क्या कर रही है, ये जो कितना कितना उसको माप का बना रही है, तो 2 डिब्बा बना रही है। ध्यान दीजिएगा कितना डिब्बा बना रही है, 2, एक थोड़ा सा बड़ा एक थोड़ा छोटा है ना। जिसको ज़्यादा मिठाई देना होगा बड़ा वाला डिब्बा में देगी, कम देना होगा कम वाला में देगी है ना। दोनों का दे रखा है, एक का दे रखा है इसका 25 है ना, 25 20 और 5 दे रखा है, और इसका दे रखा है 15 12 और 5 दे रखा है। ठीक है, 2 प्रकार का डिब्बा बनाई है। ध्यान दीजिएगा ये 250 डिब्बा ऑर्डर करी है और ये भी 250 डिब्बा बनाई है। मतलब ऐसा डिब्बा कैट हो 250 डिब्बा बनाने का ऑर्डर दी है, ये भी 250 रुपये। लेकिन ये बता रही है, देखिए जब ये डिब्बा बना रही है तो उसका अतिरिक्त, चूँकि इसमें मोड़ना भी तो रहता है ना, तो मोड़ने के लिए अतिरिक्त इसमें कवर देना रहता है। जैसे कि बोल रखी है कि 5% एक्स्ट्रा इसका लगता है कवर है ना।
और उसको जो है सो 5% एक्स्ट्रा लगता है मोड़ने के लिए, तो वो अलग से लेना होगा हम लोग को, है ना। तो बोल रहे हैं कि 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका जो क्षेत्रफल जितना भी आएगा, जितना गत्ता का क्षेत्रफल आएगा, है ना, तो 4 रुपये प्रति 1000, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा तो 4 रुपये लगेगा। अगर गत्ता 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 4 रुपये, तो कितना रुपया लगेगा ये पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट दोनों प्रकार के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2LB + BH + HL, है ना, ये होता है, प्लस इसका भी होता है ना, क्या होता है 2LB + BH + HL। ये दोनों प्रकार के डिब्बा का लिख दिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऐसा डिब्बा कैठो बना रहा है 250 गो, ये वाला ये डिब्बा, और ये भी बना रही है 250 गो, दोनों 250 बना रही, तो गुना करती है 250 से, एक का हो गया, ये 250 निकालना है तो 250 से गुना, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान बैठाते ये 250 है ना, देख रहे हैं आप इस तरह से। चलिए अब इसको निकालते हैं, 250 गुना में 2, है ना। अच्छा ऐसा करते हैं, पहले गुना कर दीजिए, 250 को इससे गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 500 LB। अभी हम लोग इस डिब्बा का ले रहे हैं ना, तो कितना 15 12, है ना, 15 और 12, है ना, प्लस 12 5 प्लस 5 15, ये ले लिए, प्लस इसका भी गुना करेंगे 500 आ जाएगा, है ना। चलिए अब इस डिब्बा का बैठाते हैं 25 20, है ना, प्लस 20 5, 20 × 5, यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस 5 × 25, ये लिख दिए हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 500 गुना में, अच्छा अभी इसको पहले जोड़ लेते ना, 12 को 15 से गुना करिएगा कितना आएगा, 15 को इससे गुना करिएगा 180 आ जाएगा, है ना, प्लस 12 × 5 60, प्लस 15 × 5 75, है ना, प्लस 500। अब यहाँ से देखिए 25 दूनी 50, 500 आ जाएगा, 20 × 5 100, प्लस 25 × 5 125, ये आ गया। अब देखिएगा अब ये हो गया 500 गुना में, सबको जोड़िए, 5 हो जाएगा, 7 और 6 कितना होता है 13 और 8 कितना होता है 21, एक हाथ में 2, 1 और 2 3, है ना, 375, प्लस में 500 ये वाला इंटू इसको जोड़िए, 500 600 725, ये जोड़ दिए हम लोग। अब यहाँ से देखिएगा, है ना, हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर गुना करेंगे 5 से गुना कर दीजिए, 5 × 5 = 25 का 5, हाथ में 2, 5 × 5 और 2 7, 5 × 3 15, 15 75, 2 0 है लगा दिए, प्लस इसको भी गुना कर दीजिए, 5 × 5 = 25 का 5, हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हाथ में 1, 5 7 35 और 1 कितना होता है 36, 5 × 5 = 25 का 5, हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हाथ में 1, 5 7 35 और 1 36 कर दिए। अब देखिएगा दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, जोड़ दीजिए 0 और 0, है ना, जोड़ने के लिए आता है ना, 0 और फिर से 0 हो गया, 5 और 5 10 का 0, हाथ में 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0, हाथ में 1, 6 5 11 1 12 का 2, हाथ में 1, है ना, 3 और 1 4, कितना आ गया 42, है ना। ठीक से जोड़ लीजिए इधर रफ में, 3 6 2 5 00 और इधर से 15 7 5 00, तो 0 0 10 का 0, 9 1 10 का 0, हाथ में 1, 6 5 11 और 1 12 का 2, हाथ में 1, 4 1 5, 52 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो ये आ गया इतना, है ना, चूँकि सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये गत्ता का मूल्य हम लोग निकाल लिए, है ना। तो 52 कितना आ गया, यहाँ से काउंट कर लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका गत्ता का, है ना। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, तो अब इसको हम लोग निकालेंगे आगे, है ना, जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है 5% एक्स्ट्रा वाला वो भी जोड़ना पड़ेगा इसमें, है ना, क्योंकि वो मोड़ने के लिए भी एक्स्ट्रा लग रहा है 5%, वो भी निकाल लेते हैं। तो देखिए आगे, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे अब कुल गत्ते का क्षेत्रफल, अब कुल गत्ते का क्षेत्रफल,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मेरा आ गया था 5 2 0, 3 को 0 आया था, है ना। अब इसके बाद हम लोग चूँकि 5% एक्स्ट्रा लग रहा है, तो एक्स्ट्रा जब भी लगता है तो 100 में 5 जोड़ करके 105 बटा में 100, है ना। ये 2 0 काट दीजिए यहाँ से। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आ जाएगा 54, है ना, 6000, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, है ना। अब हम कुल खर्च देखिए कितना क्षेत्रफल है इसका, 54 6000 इंटू 4 रुपये प्रति हज़ार लग रहा था, है ना। 4 बटा में 1000, है ना। 3 0 कटेगा, 2 3 3 0 कट गया, 4 से गुना कर दीजिए। 4 चौक 4 6 के 24 का 4 हाथ में 2, 4 चक 16 और 2 18 का 8 हाथ में 1, 4 5 20 और 1 21, है ना। 2184 मतलब कितना रुपये लग जाएगा, है ना। दोनों प्रकार का डिब्बा बनाने में 2184 रुपये उसका खर्च पड़ जाएगा। कितना पड़ेगा, 2184 रुपये। दोनों का डिब्बा बना रहा है 250 डिब्बा ये और 250 डिब्बा ये, तो दोनों का खर्च कितना लगेगा ये। हम लोग क्या किए, दोनों का पहले 250 बना रहा था, दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। अब चूंकि बोल रखा था कि जो है सो एक्स्ट्रा 5% छोड़ रहा है ना। तो जितना क्षेत्रफल आया है उसमें से 5% और एक्स्ट्रा ले रहा है, तो और जोड़ना पड़ेगा, मतलब गुना कर लेंगे, देखेंगे इसका 5% कितना आता है ना। क्योंकि 5% को क्या मान रहा था, हम लोग सवाल में पढ़ चुके थे, वो जो ऐसा बोल रखा था अतिरिक्त गत्ता लगेगा 5% के बराबर, है ना। तो इसीलिए 5% ले लिए हम लोग। कुल गत्ता का क्षेत्रफल का 5% देख लिए कितना हो गया, है ना। कुल खर्च हम लोग क्या किए, 4 रुपये प्रति हज़ार बोला था, है ना, तो प्रति हज़ार से भाग दे दीजिए, आ गया। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। 8 नंबर सवाल आपको दिखेगा। देखिए बोलता है क्या कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए तिरपाल की सहायता से एक संदूक के ढांचे जैसे एक अस्थायी स्थान बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर ऊपर से ढक ले। सामने वाला फाटक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नग्नी को मानकर आधार विमा दिया हुआ यहाँ पे 4 मीटर 3 मीटर, है ना, ऊंचाई 2.5 मीटर। तो मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, कार को ढकना है ना। तो जो बना रहा है, वो तिरपाल जो बना रहा है वो कैसा शेप में है, घनाभाकार शेप में है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का शेप में है उसका तिरपाल, घनाभाकार शेप में है ना। ये नीचे से जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, नीचे वाला जो हिस्सा है आपका वो खाली है, तभी तो कार को ऊपर से ढकेगा, है कि नहीं। आप समझ रहे होंगे, नीचे से खाली है। तो हम लोग जैसे पढ़े हैं, पूरा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए और नीचे वाला घटा दीजिएगा, ताकि नीचे वाला सतह ही नहीं रहेगा, है ना, उससे ढकेगा वो, है ना। तो सबसे पहले यहाँ लंबाई लिख लेते हैं। लंबाई इसका दे रखा है कितना, लंबाई दे रखा है आपका 4 मीटर, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 2.5 मीटर है। तो यहाँ पर लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई जो है सो 3 मीटर और ऊंचाई जो है 2.5 मीटर है ना। तो ये जो तिरपाल है, तिरपाल ही तो बना रहा है, क्या बना रहा है, तिरपाल कैसा है, घनाभाकार। चूँकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, इसका मतलब घनाभाकार है। घनाभाकार का क्षेत्रफल, है ना, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2l + b × h। अब ध्यान दीजिएगा, ये जब हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग को क्या हो रहा है, चारों तरफ का आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला, चूंकि ऊपर से भी तो ढकना है, उसको ऊपर से ढकना है, तो ऊपर वाला हिस्सा को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ऊपर वाला सतह कैसा रहता है, आयताकार रहता है ना, इस तरह से। तो आयत का क्षेत्रफल l × b होता है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल l × b, है ना। वक्र मतलब हो गया चारों तरफ का, है ना, चारों दीवार का, जो आपको सिर्फ सामने दिख रहा है, ऊपर का और नीचे का छोड़ करके चारों दीवार का जो सतह का जो क्षेत्रफल होता है वही होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और चूंकि ऊपर से भी तो ढकना है ना, तो ऊपर वाला सतह कैसा है, आयताकार, तो ऊपर वाला आयत का है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, उसको जोड़ दिए इसमें, है ना। बैठा दीजिए, 2l कितना है, 4 + 3 × h 2.5 प्लस में 4 × 3 दिख रहा है आपको, 2 × 7 हो जाएगा × 2.5 प्लस में 4 × 3 12, 14 को गुना कर दीजिए इससे, है ना। 14 को गुना कर दीजिए 25 से, 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 0 8 8 16,
लेकिन यहाँ एक कम है ना, 15 के 5 हाथ में 1, 2 और 1 3, कितना आ गया 350 है ना। पॉइंट एक अंक के पहले पॉइंट था, पॉइंट लगा दिए है ना, आप समझ गए होंगे। तो पॉइंट के बाद 0 है, कोई मतलब नहीं उसका है ना। अब जोड़ दीजिएगा तो 7 और 4 कितना आ गया 47 मीटर स्क्वायर आ गया, 47 मीटर स्क्वायर आ गया आपका है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, ये जो है सो बोल रखा था बनाने के लिए कितना तिरपाल की आवश्यकता होगी है ना। तो आप यहाँ से साफ साफ देख रहे होंगे कितना आ गया, जो कि कितना मीटर स्क्वायर लग रहा है 47 मीटर स्क्वायर लग रहा है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया है ना। क्षेत्रफल इतना ही क्षेत्रफल का उसका तिरपाल लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा है ना। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप पीछे करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं है ना। और अगर वाकई में आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें।